लेकिन इस बच्चे का रिजल्ट इम्प्रूव हो ही नहीं। अच्छा उनका कि ना वो बुलाए जरा कोऑर्डिनेटर बुलाया, उससे कहा कि इस बच्चे के 1 साल पहले की रिपोर्ट देंगे। अच्छा 1 साल पहले की रिपोर्ट देगा। आप बच्चे के क्या ग्रेड थे? ए ए ए ए ए बी ए सी। अब इसका मतलब 1 साल के अंदर एकदम बच्चा डी 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 पे चला गया। इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। तो टीचर ने क्या कहा? टीचर ने कहा कि सर बीच में जो प्रॉब्लम है मुझे 2-3 दिन थे, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका क्या किया। अब उस टीचर की क्या थी, जब भी वो क्लास में जाती तो वो कहती हेलो स्टूडेंट हाउ यू आर, मुस्कुरा के सबको मुखातिब कर। लेकिन वो बच्चा तुम इम्प्रूव नहीं हो रहा था, जब भी उसकी तरफ देखती तो ऐसे हो गया। अब क्या टीचर के फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। लेकिन उस टीचर ने डिसाइड किया कि मैं लेकिन घर जाऊँगी, मैं वजह पता कर जाऊँगी कि कौन सी वजह है। अब वो टीचर घर गई तो पता चला कि जो बच्चा था उसकी माँ ब्लड कैंसर, तो उसकी डेथ हो गई। बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे थोड़े इमोशनल भी होते हैं, और कुछ बच्चों का ईक्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो बच्चा इमोशनली माँ के साथ ही चला। अब वो ज़िंदगी जीता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका देह कहाँ पे रखा हुआ है? अपनी माँ के अंदर। तब वो वापस आए। अब उन्होंने कहा हेलो स्टूडेंट सवाल, अब उनके चेहरे पे वो नहीं थी। अब उन्होंने उसको फोकस करना शुरू किया। अब याद रखिए कि ना ये जो स्लो लर्निंग का प्रॉब्लम है ये कहाँ से शुरू होता है? बच्चे को फोकस करना शुरू करें। हर एक जो चीज़ बात पढ़ाएं वो बारी बारी किससे पूछें? उस बच्चे से पूछें, मुखातिब हों उससे। मुखातिब हों, जब मुखातिब होंगे तो उसका अंदर बाहर निकलेगा। ऐसा होगा बच्चा रिफ्लेक्ट बैक करेगा। रिफ्लेक्ट बैक पे आपको पता चलता है इस बच्चे के अंदर क्या क्या ठीक हो रहा है और क्या क्या गलत हो रहा है। तो बच्चा इम्प्रूव होना शुरू हुआ। इम्प्रूव होते 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 उसने क्या करना शुरू कर दिया? ए और 4 बी ग्रेड की। तो उसके जो फादर थे बड़े खुश हुए। तो ना उन्होंने टीचर्स की वहाँ पे टीचर डे मनाया जाता है, तो टीचर डे पे सब ने उसको परफ्यूम गिफ्ट किए टीचर को। तो उस बच्चे ने क्या किया, एक आधी बोतल दी परफ्यूम की और ना उनको करके तो कहता है नाउ स्मेल लाइक मदर। अब मुझे आपके अंदर से किसकी स्मेल आती है? अपनी माँ की स्मेल आती है। अब देखिए इस तरह से हम बच्चों की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होंगे, उनको समझेंगे, तो क्या स्लो लर्नर के प्रॉब्लम पे काबू पा लेंगे? ठीक है, तो इसी तरह आपने करना है। अब फ्लॉटी किड्स होते हैं आपके पास भी, ठीक है। अब इनको कैसे सॉल्व करें? याद रखें सबसे पहले क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। एक 12वां खिलाड़ी भी होता है, क्या करता है वो? पानी पिलाता है। वेरी गुड। फील्डिंग करता है। मैक्सिमम उसका कारनामा क्या होता है? एक कैच पकड़ लेता है, तो लिखा होता है कॉर्ड पे सही, ब्रैकेट में लिखा होता है सब चीज़ें। ऐसे ही है। आप बताइए कैप्टन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? लीड करता है, ऑल इन ऑल होता है वो। अगर मैच में कोई स्कोर भी ना बनाए और कोई विकेट भी ना ले तब भी वो कैप्टन। ऐसा ही है। आप बच्चों से पूछेंगे बेटा आप बागा खिलाड़ी बनना चाहेंगे या कैप्टन बनना चाहेंगे, तो बच्चे क्या बनना चाहेंगे? कैप्टन। कभी भी कोई बच्चा किसी लो रैंक पे रहना चाहता है? नहीं। तो हम टीचर हैं, हम कभी भी उन्हें लो रैंक पे नहीं रखेंगे। हम उन्हें कहाँ लेके जाएंगे? हाई रैंक पे। हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा कैप्टन और इन्हें कहा कि एक कैप्टन की क्वालिटी लिखे, तो बच्चे ने जाके लिखा एनर्जेटिक, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद उसने लिखा कि एक्यूरेसी। अब लिखते गए 30 बच्चे हैं तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे जाएंगी? 30। बच्चों से आपने कहा कि ये 30 क्वालिटी जिस दिन आपके अंदर जनरेट हो जाएंगी आप क्या बन जाओगे? कैप्टन बन जाओगे। तो हर एक काम जो उसको देंगे तो उसके दौरान आप देखेंगे कि अब वो क्या करना चाह रहा है। अब वो ये कैप्टन बनना चाह रहा है तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम क्वालिटी क्या होनी शुरू हो गई है? जनरेट होनी शुरू हो गई। अब आपने उनके गोल सेट करने हैं। आपने कहना कि ये बिलाल जो है इस दफा लास्ट की पोजीशन लेगा। उसकी माँ ने क्या कहा था कि ना मेरा ये बेटा इतना इंटेलिजेंट है कि इसके लेवल के बिल्कुल नहीं। तो ना क्या हुआ था कि बच्चा उससे मोटिवेट हो गया। ऐसे हुआ तो टीचर्स के ये कहने से क्या बच्चा मोटिवेट होगा? इस तरह के कंटिन्यूसली रिमार्क्स पास करते हैं, क्योंकि कई कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई बच्चा भी नहीं कहता कि ये बच्चा कुछ कर सके, इसलिए वो फिर बच्चे आगे आने की कोशिश ही नहीं करते। जो आपका छोटा सा रिमार्क किसी बच्चे की क्या बदल देता है? जिंदगी बदल देता है। देन रिमूवल ऑफ फियर। बच्चे डरते हैं,
कुछ बच्चों को साइंस से डर लगता है, कुछ को इंग्लिश से लगता है, कुछ को मैथमेटिक्स से लगता है। अब कहते हैं कि जिस चीज़ से बच्चा डरता हो उस चीज़ को बार बार दिखाएं तो वो डर क्या होता है, खत्म होता है। दिखाएं मैथ की बुक बार बार क्या डर खत्म हो रहा है? नहीं खत्म हो रहा। अब वजह क्या है, डर इसलिए नहीं खत्म हो रहा, डर इस वजह से है कि बच्चे को सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा। अगर वो चीज उसको समझ आ जाए, बच्चा परफॉर्म कर ले और उस पर सब क्लैप कर दे, तो क्या डर खत्म होगा? अब क्या करना है, जिस चीज से बच्चा डरता है, वो मैथमेटिक्स से डरता है, मैथमेटिक्स की कोई आसान सी चीज निकालें, उसको समझाएं। उसको जब समझ आ जाए, उसे कहें बेटा ये क्वेश्चन कहाँ पे करके दिखाओ, व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाओ। जब बच्चा करके दिखाए तो आपको उसके लिए क्या करवानी है, क्या बच्चे का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, बच्चे का फियर खत्म हुआ। एप्रिशिएट करें, एप्रिशिएट तो कंटिन्यूसली बच्चों को करता रहना चाहिए। छोटी छोटी कामयाबियों पे बच्चों को बड़ी बड़ी एप्रिसिएशन दें, ताकि आपके बच्चे बड़ी बड़ी कामयाबी लेके आए। देन सूरज हमें क्या देता है, चांद हमें क्या देता है, क्या इनका कंपैरिजन किया जा सकता है?